आज के इस एक्सप्लेनर में हम जिस केस की फाइल खोलने जा रहे हैं, सच कहूं तो वो किसी रोंगटे खड़े कर देने वाली हॉरर स्टोरी से कम नहीं है। हम सब क्या मानते हैं कि दुनिया में सबसे सुरक्षित जगह हमारा अपना घर है ना? लेकिन क्या हो जब उसी घर की चारदीवारी के अंदर सबसे भरोसेमंद रिश्ते ही एक खौफनाक जाल बुनने लगें? गुजरात के राजकोट की ये घटना कोई आम खबर नहीं है। ये एक ऐसी रूह कंपा देने वाली सच्चाई है जो हमारे समाज, हमारे घरों के अंदर छुपे अंधेरे पर एक बहुत बड़ा सवाल उठाती है। चलिए इस पूरे खौफनाक सच की परतों को एक एक करके खोलते हैं और देखते हैं कि कैसे एक महफूज घर अचानक एक भयानक दुस्वप्न में बदल गया। इस खौफनाक कहानी की शुरुआत होती है एक आम से दिखने वाले घर से, जहां एक ही छत के नीचे दो लोग रह रहे थे। एक 22 साल का युवक जो दिन भर स्टील फैक्ट्री में काम करता और रात को अपने मामा के घर लौट आता, और उसी छत के नीचे पल रही थी उसकी 14 साल की मासूम फुफेरी बहन जो महज 10वीं क्लास में पढ़ती थी। बाहर से देखने पर सब कुछ कितना नॉर्मल लगता है, बिल्कुल हमारे और आपके घरों जैसा। लेकिन इसी खामोशी और पारिवारिक माहौल की आड़ में एक ऐसा डरावना सच पनप रहा था जिसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। एक शिकारी उसी घर में घात लगाए बैठा था जिसे वो बच्ची अपनी दुनिया, अपना सबसे महफूज आशियाना मानती थी। अब अगर हम एफआईआर के पन्नों में दर्ज हकीकत पर नजर डालें तो ये कोई अचानक हुई घटना या पल भर की गलती नहीं थी। ये एक रेंगता हुआ, धीरे धीरे दम घुटने वाला वो बुरा सपना था जो रोज उस बच्ची का पीछा करता था। ये एक ऐसा एक तरफा पागलपन था, एक ऐसा ऑब्सेशन था जिसने पूरी तरह से हैवानियत का रूप ले लिया था। वो 22 साल का आरोपी उस 14 साल की मासूम के साथ बार बार शारीरिक प्रताड़ना कर रहा था। रिपोर्ट में यह साफ साफ दर्ज है कि उसने उस बच्ची को बार बार गलत तरीके से छुआ, उसका यौन उत्पीड़न किया। जरा सोचिए उस घर की चार दीवानी के बारे में, जहां एक बच्ची को सबसे ज्यादा बेफिक्र और आजाद होना चाहिए, वहीं वो हर दिन एक खौफनाक शिकार बन रही थी। ये उस मासूम के लिए एक ऐसा अंतहीन अंधेरा बन चुका था जिससे निकलने का कोई रास्ता उसे नहीं सूझ रहा था। और जब दरिंदगी अपनी सारी हदें पार कर जाती है ना, तो उस घिनौने सच को दबाने के लिए मौत का खौफ बिछाया जाता है। उस 14 साल की बच्ची के दिमाग में पल रहे उस मनोवैज्ञानिक आतंक की गहराई को महसूस करने की कोशिश कीजिए। उस हैवान ने उस मासूम को एक ऐसी खौफनाक धमकी दी जो किसी का भी खून जमा दे। उसने कहा कि अगर उसने इस दरिंदगी के बारे में किसी को भी एक शब्द बताया तो वो उस पर मिट्टी का तेल छिड़ककर उसे जिंदा जला देगा। बिल्कुल सही सुना आपने, जिंदा जला देगा। ये सिर्फ एक धमकी नहीं थी, ये एक ऐसा खौफ था जिसने उस बच्ची की आवाज को पूरी तरह से उसके गले में ही घोंट दिया था। हर रात उसी घर में मौत के उस खौफनाक साए के साथ सोना, ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि उसने कितने दिन इस दहशत में गुजारे होंगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये यातना सिर्फ बंद कमरों के उन शारीरिक और मानसिक प्रहारों तक सीमित नहीं रही। ये पागलपन अब उस घर के अंधेरे से बाहर निकलकर एक नई और असीमित दुनिया में अपने पैर पसार चुका था, डिजिटल दुनिया में। एक तरफ वो मासूम असल जिंदगी में घुट घुट कर रोज यातनाएं झेल रही थी, और दूसरी तरफ वर्चुअल दुनिया में बेशर्मी की सारी हदें पार की जा रही थीं। उस आरोपी की सनक इतनी खौफनाक हो चुकी थी कि वो अब इसे खुलेआम, बेहद विभत्स तरीके से प्रदर्शित करने लगा था। ये एक ऐसा मकड़जाल बन गया था जो उस बच्ची को हर तरफ से जकड़ रहा था। उस हैवान की इस खतरनाक सनक का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उसने पागलपन की सारी हदें तोड़ते हुए अपने हाथ पर उस 14 साल की बच्ची के नाम का टैटू तक गुदवा लिया, एक परमानेंट निशान जो उसके इस बेमार जुनून की निशानी था। और बात सिर्फ टैटू तक नहीं रुकी, उसने उस बच्ची की तस्वीरें और उसके नाम के स्टेटस इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सरेआम अपलोड करना शुरू कर दिया। ये कोई नासमझी नहीं थी, ये एक बेहद डरावना और शातिर कदम था। इंटरनेट की दुनिया में उस हैवानियत को हमेशा के लिए अमर करने की और उस बच्ची को मनोवैज्ञानिक रूप से पूरी तरह से तोड़ देने की एक खौफनाक साजिश थी। सब कुछ सबके सामने था, लेकिन किसी को भी इस असली खौफ का इल्म तक नहीं था। पर कहते हैं ना, हर गहरे अंधेरे को चीरने के लिए उम्मीद की एक किरण काफी होती है। और इस खौफनाक कहानी में वो किरण बनकर सामने आई उस बच्ची की 42 साल की माँ। जब एक माँ को अपनी ही छत के नीचे चल रहे इस भयानक सच, इस खौफनाक खेल की भनक लगी, तो उसने खामोशी का घूंघट ओढ़ने या समाज के डर से छिपने के बजाय सीधे बगावत का रास्ता चुना। उसने ठान लिया कि वो अपनी बच्ची को इस नर्क से निकाल कर रहेगी। और फिर बिना एक पल भी बर्बाद किए 2 मई 2026 को उन्होंने सीधा राजकोट के तालुका पुलिस स्टेशन का दरवाजा खटखटाया और आधिकारिक तौर पर शिकायत दर्ज करा दी।
ये एक माँ का वो अदम्य साहस था जिसने इस डरावने और घुटन भरे चक्र को आखिरकार चकनाचूर कर दिया। एक माँ की उस पुकार और शिकायत के दर्ज होते ही कानून का भारी भरकम शिकंजा तुरंत कस दिया गया। पुलिस ने इसे कोई आम मामला नहीं माना, क्योंकि सच में ये था भी नहीं। भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की बेहद सख्त धाराओं 75(2), 78(2) और 351(2) के साथ साथ हमारे देश के सबसे कड़े कानूनों में से एक पोक्सो POSCOS एक्ट की धारा 8 और 10 भी लगा दी गई। ये कानूनी धाराएं खुद चीख-चीख कर गवाही देती हैं कि ये अपराध कितना संगीन था और ये किस स्तर की खौफनाक मानसिकता का नतीजा था। कानून ने एक झटके में साफ कर दिया कि इस तरह की दरिंदगी और अपनों के साथ किए गए इस विश्वासघात के लिए कोई माफी, कोई भी रियायत नहीं है। महीनों तक चले उस खौफनाक दुस्वप्न के बाद जो कुछ भी हुआ वो हमारे सिस्टम की गजब की फुर्ती का सबूत है। इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 2 मई को शिकायत दर्ज होती है और महज कुछ ही घंटों के भीतर पुलिस एक्शन में आती है और उस आरोपी को दबोच लेती है। अदालत में पेश किए जाने पर बिना कोई मोहलत दिए उसे सीधे जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया जाता है। इतना ही नहीं, उस दरिंदगी के सारे डिजिटल सबूत खंगालने और उस खौफनाक सच्चाई को बेनकाब करने के लिए पुलिस उसका मोबाइल फोन भी तुरंत जब्त कर लेती है। ये ताबड़तोड़ कार्रवाई दिखाती है कि जब बात मासूमों की जान और सुरक्षा की हो तो हमारा सिस्टम कितनी तेजी और कितनी ताकत के साथ प्रहार कर सकता है। ये पूरा मामला हमें झकझोर कर एक बहुत ही रूह कपा देने वाले सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। जब सबसे बड़ा धोखा, सबसे भयानक दरिंदगी अपने ही घर के अंदर हो, एक ऐसे रिश्ते के हाथों हो जिस पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हो, तो आखिर बचाव कैसे हो? ये घटना हमारे लिए एक चीखती हुई चेतावनी है कि अपनों के बीच भी, घर की चार दीवारी में भी हमें आंखें खुली रखनी होंगी, क्योंकि मासूमों की सुरक्षा के लिए सिर्फ अंधा प्यार और भरोसा काफी नहीं है, बल्कि हर पल की सतर्कता ही उनकी एक लौती ढाल है। खतरे अक्सर वहीं पनपते हैं जहां हम खुद को सबसे ज्यादा सुरक्षित मानते हैं। तो जरा सोचिए, क्या हमारे आसपास के मासूम सच में महफूज हैं? आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। सतर्क रहें और अपनों का ख्याल रखें।